कक्षा 10वीं प्रश्न बैंक 2021-22 विषय गणित कक्षा 10वीं के अध्याय 10 व्रत का अध्ययन आज हम करेंगे। इसमें आपको दर्शाया गया है कि 1 अंक के 2 प्रश्न आएंगे और 3 अंक का 1 प्रश्न आएगा। कुल मिलाकर के आपके 5 अंक इस चैप्टर से आएंगे। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 है, तो PQ का मान ज्ञात कीजिए। जैसा कि यहाँ चित्र में दिखाया गया है कि उसकी त्रिज्या OP बराबर 5 है और OQ बराबर 12 सेंटीमीटर है, तो PQ की लंबाई निकालना है। चूंकि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, अतः यह 90 डिग्री हो गया और ये आपके पास कर्ण हो जाएगा, ये लंब होगा और ये क्या कहलाएगा, आपके पास आधार कहलाएगा। तब पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से हम इसे आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। OP का स्क्वायर प्लस का PQ का स्क्वायर बराबर OQ का स्क्वायर। मान रखना शुरू कर देते हैं। 5 का स्क्वायर प्लस का PQ का स्क्वायर बराबर आपके पास 12 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर कितना बन जाएगा, 144। ये 25 प्लस का PQ का स्क्वायर, सो PQ स्क्वायर बराबर 44 माइनस का 25 के और PQ बराबर, इन दोनों को घटा देंगे कितना आ जाएगा, 119। और इस प्रकार हम कह पाएंगे कि आपकी PQ बराबर कितना होगा, 119 होगा। एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है और Q से उसके केंद्र की दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। पुनः पिछले प्रश्न के अनुसार आपकी ये दूरी कितनी है, 25 सेंटीमीटर Q से O की दूरी 25 है, स्पर्श रेखा की लंबाई 24 है, तो उसकी त्रिज्या ज्ञात करना, त्रिज्या अर्थात ये है। सो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार पाइथागोरस प्रमेय क्या कहेगी आपके पास, यहाँ आ जाएगा R स्क्वायर प्लस का 24 का स्क्वायर बराबर 25 का स्क्वायर। थोड़ा सा रफ में हल कर लेते हैं। R स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर। R स्क्वायर बराबर, क्योंकि एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख रखा है, सो R स्क्वायर बराबर 49 है, तो R बराबर कितना आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर के। अतः त्रिज्या कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 7 त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर होगी। P से केंद्र O वाले एक वृत्त की P और P से A और PB दो स्पर्श रेखाएं हैं जो 80 डिग्री का कोण बनाती है। यदि ये केंद्र O से मैंने इसको मिला दिया है, तो ये दोनों तरफ कैसे होते हैं, सर्वांग होते हैं, अतः ये दोनों कोण भी बराबर होंगे, तभी दोनों कोण, ये वाला कोण कितना हो जाएगा, 40 डिग्री का होगा। अब चूंकि ये स्पर्श रेखा लंब होती है, तो ये 90 का है। आगे बताएंगे, चूंकि इन तीनों का कोण कितना होता है, 180 होता है, तो ये कोण कितने का होना चाहिए, 50 डिग्री का। क्यों, 50 का होगा तो इन तीनों का योग कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे आंसर लगा के कह पाएंगे कि ये कोण कितना हो जाएगा, 50 डिग्री का हो। प्रश्न क्रमांक 4 में जैसा कि चित्र में दिखाया गया है कि TP और TQ दो स्पर्श रेखाएं हैं और POQ 110 डिग्री का है, तो PTQ ज्ञात करना है। PTQ ज्ञात करना है, चूंकि ये 90 है, ये 90 है, तो 90 दूनी 180, अर्थात चूंकि चारों कोण कितने होना चाहिए, 360, तो ये दोनों भी मिलकर के 180 होना चाहिए। ये कितना है, 110, तो ये बचा हुआ कितना होना चाहिए, 70। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये वाला कोण कितना होगा, 70 डिग्री होगा। प्रश्न क्रमांक 2 में लिखा हुआ है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिएगा। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, अब चूंकि स्पर्श रेखा है तो वह कितने बिंदु पर, एक ही बिंदु पर स्पर्श करेगी। वृत्त के 2 बिंदुओं को प्रतिच्छेद करने वाले 2 बिंदु हैं, तो उस रेखा को क्या कहेंगे, प्रतिच्छेदी रेखा कहेंगे। वृत्त और उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं, जहाँ स्पर्श करती है उस बिंदु को क्या बोलते हैं, स्पर्श बिंदु बोलते हैं। और स्पर्श बिंदु से होकर के जाने वाली स्पर्श रेखा क्या होती है, उस पर लंब होती है। सत्य सत्य की बात करते हैं तो वृत्त के 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा छेदक रेखा, अरे भाई प्रतिच्छेद कर रही है तो छेदक रेखा है, हाँ सही है, बिल्कुल सही है। वृत्त के किसी एक बिंदु पर स्पर्श करने वाली रेखा, अरे स्पर्श करने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, स्पर्श रेखा, ये भी सत्य है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, एक शब्द में उत्तर लिखिए। वृत्त के किन्हीं 2 बिंदुओं को प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं, अरे भाई प्रतिच्छेद करने वाली रेखा है तो ये तो इसको प्रतिच्छेदी रेखा कहेंगे या फिर इसको छेदक रेखा कहेंगे। वृत्त के किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है,
एक बिंदु पे है तो उसे क्या कहते हैं? स्पर्श रेखा कहते हैं। ठीक है ना। प्रश्न क्रमांक 5 में जैसा कि दिखाया गया है कि वृत्त के किसी एक बिंदु से स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु पर जाने वाली रेखा पर लंब होती है, अर्थात ये इस पर क्या होती है? लंब होती है। तो जब लंब होती है तो हमको सिद्ध करना है। दिया गया है कि एक कोई वृत्त है COR, एक वृत्त है बिंदु P पर कोई एक स्पर्श रेखा खींची गई, इसका नाम क्या दे दिया? XY। एक अन्य बिंदु कहाँ है? Q है। क्या है? सिद्ध करना है OP लंब है XY पर, ये इस पर त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब, क्योंकि ये त्रिज्या है उसकी। चूंकि बिंदु P XY पर है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, अब हम क्या करेंगे? चूंकि निश्चित रूप से देखने में लग रहा है कि ये बड़ा है, जितने भी बिंदु इसके बाहर होंगे और बड़े होते हैं किससे? PQ से। अगर हम और छोटे छोटे देखते जाएं, यहाँ आते हैं तो भी ये बड़े होंगे, ये लंबाई बड़ी हो जाएगी। अर्थात हम कह सकते हैं सबसे छोटी लंबाई कौन सी होगी? OP होगी। जब ये OP सबसे छोटी है अर्थात ये लंब होगा। तो लिखने का तरीका हम यहाँ बताने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पे कहा गया है कि OQ बड़ा है, OQ बड़ा है। अब P पर, इसके रेखा पर XY पर P के अतिरिक्त बहुत सारे बिंदु हम चेक कर सकते हैं। P के अतिरिक्त अन्य बिंदु लिए जाते हैं जो कि O से, इससे कितने दूरी पर होंगे? OP की अपेक्षा अधिक दूरी पर होंगे। जितने अधिक दूरी पर होंगे तो सबसे छोटा कौन सा कहलाएगा? OP कहलाएगा। और जब सबसे छोटा कहलाएगा तो निश्चित रूप से यह क्या कहलाएगा? इस पर यह लंब होगा। प्रश्न क्रमांक 6, बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। बाह्य बिंदु P लिया है, खींची गई स्पर्श रेखाएं PA और PB हैं, इसकी लंबाइयां बराबर होती है। सिद्ध करना है ये बराबर है इसके, अर्थात PA बराबर है PB के। तो दिया क्या गया है? दिया गया है वृत्त के बिंदु वृत्त पर बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं PA और PB खींची गई हैं। बिंदु बाह्य से क्या किया है? दो स्पर्श रेखाएं PA और PB खींची गई। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है PA बराबर है PB के, PA बराबर है PB के। रचना क्या किया है? वृत्त के केंद्र O को A, B और P से मिलाया। अब हमारे पास दो त्रिभुज तैयार हो रहे हैं। कौन कौन से? यहाँ पे देखना आप, PAO और PBO दो त्रिभुज तैयार हो रहे हैं। दोनों त्रिभुजों में ध्यान से देखो, OA बराबर है OB के, OA बराबर है OB के, क्योंकि ये त्रिज्याएं हैं। अब अगला देखेंगे आप, ये वाला कोण दोनों के दोनों 90 डिग्री के हैं। क्यों? क्योंकि ये त्रिज्या थी और ये स्पर्श रेखा, तो त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। नेक्स्ट, अब ये वाली भुजा OP दोनों में है, इस त्रिभुज में भी ऊपर वाले में भी है और नीचे वाले में भी है। तो OP बराबर OQ, दोनों कैसी हैं? उभयनिष्ठ भुजा है। अगर उभयनिष्ठ भुजा है तो आप चित्र में देख पाएंगे कि ये समकोण है और ये कर्ण है और ये भुजा है। तो समकोण भुजा कर्ण प्रमेय से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे, और जब ये सर्वांग सम है तो इनकी संगत भुजाएं बराबर होती हैं। तो हम कह पाएंगे कि PA बराबर PB है, सर्वांग सम त्रिभुज की संगत भुजा प्रमेय से। यही तो हमको सिद्ध करना था। प्रश्न क्रमांक 7, यहाँ पर दो संकेंद्रीय वृत्त दिए हुए हैं, उनमें आपको सिद्ध करना है कि ये बाह्य बिंदु पर स्पर्श बिंदु ये जो है ना, ये दोनों बराबर होते हैं। तो दो संकेंद्रीय वृत्त दिए हुए हैं जिनका केंद्र O है। हमको क्या सिद्ध करना है कि ये स्पर्श रेखा जो है ना उसको समद्विभाजित करती है, स्पर्श बिंदु, अर्थात AM बराबर है BM के। रचना, वृत्त के केंद्र O को A, B और M से मिलाया। अब क्या किया? जब मिला दिया तो हमारे पास दो त्रिभुज तैयार हैं, AMO एक त्रिभुज इधर दिख रहा है, BMO एक त्रिभुज इधर दिख रहा है। दोनों त्रिभुजों में ध्यान से देखते हैं क्या क्या है। आप देखते हैं OA बराबर है OB के, OA बराबर है OB के। क्यों बराबर है? ये बाह्य वाले त्रिभुज की त्रिज्याएं हैं। सो OA बराबर OB क्या है? त्रिज्याएं हैं। OM क्या है? उभयनिष्ठ है, इस वाले त्रिभुज पे भी और इस वाले त्रिभुज पे भी। तो OM बराबर है OM के उभयनिष्ठ भुजा है। एक और चीज है आपके पास, ये 90 डिग्री है। ये दोनों कोण 90 डिग्री, क्यों? क्योंकि ये त्रिज्या है और ये स्पर्श रेखा है। त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो ये दोनों कोण कैसे हो जाएंगे? 90 डिग्री हो जाएंगे। अब हमारे पास एक प्रमेय तैयार हो गई है, समकोण भुजा कर्ण प्रमेय। समकोण भुजा कर्ण प्रमेय से दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे? सर्वांग सम हो जाएंगे। और जैसे ही सर्वांग सम हुए तो हम कह पाएंगे कि ये AM बराबर BM, अर्थात वह उसको जीवा को समद्विभाजित करता है। क्रमांक 8 में आपको स्पष्ट रूप से दिया गया है कि ये आपका वृत्त है, व्यास PQ है। व्यास PQ के सिरों पर अगर हमने स्पर्श रेखाएं खींची, दोनों स्पर्श रेखाएं कैसी होंगी? समांतर होंगी। ये हमको सिद्ध करना है। तो दिया गया है में व्यास सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं AB और CD है। सिद्ध क्या करना है? ये AB और CD दोनों कैसी हैं? समांतर हैं। अब चूंकि हम जानते हैं कि ये क्या है? व्यास है।
व्यास मतलब ये त्रिज्या होगी। अरे ये त्रिज्या है तो त्रिज्या स्पर्शरेखा पर लंब होती है, तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा 90 डिग्री का होगा। ठीक है ना, ये कितना हो गया 90 डिग्री का हो गया। पुनः अब हम फिर से गए, चूंकि ये व्यास है तो ये भी त्रिज्या होगी, और ये त्रिज्या है तो ये स्पर्श रेखा है, पर ये भी 90 डिग्री का कोण हो जाएगा। तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा 90 डिग्री का हो जाएगा। अर्थात ये दोनों कोण कैसे हो गए 90-90 के हो गए। समीकरण 1 और 2 से दोनों कोण बराबर होंगे और कैसे होंगे 90 होंगे। परंतु ये दोनों कोण कैसे थे, चित्र में आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, एक ऊपर है और एक नीचे है। अर्थात ये दोनों कोण कैसे हैं, एकांतर कोण है। तो हम कह पाएंगे कि यह दोनों रेखाएं समानांतर हैं, ए बी बराबर सी डी होगा। प्रश्न क्रमांक 9 में स्पष्ट रूप से दिया हुआ है, वृत्त के केंद्र से एक बिंदु ए है जिसकी दूरी बाह्य बिंदु से 5 सेंटीमीटर है और उसकी स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो उसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिएगा। पाइथागोरस प्रमेय, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग, आर स्क्वायर प्लस का 4 स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर, यहाँ 5 का स्क्वायर वर्ग है। अब आप इसको हल करेंगे तो आर स्क्वायर 4 का वर्ग कितना होता है 16 होता है, 5 हम 25 हो जाएगा, ये 16 उधर चला जाएगा। सो आर स्क्वायर बराबर कितना बचेगा, आर स्क्वायर बराबर 25, ये उधर जाएगा माइनस का 16, आर स्क्वायर बराबर इनमें से दोनों को घटा देंगे कितना आ जाएगा 9, आर बराबर कितना हो जाएगा कर्णी का 9, अर्थात कितना हो जाएगा 3। कहेंगे कि आर बराबर त्रिज्या उसकी कितनी हो जाएगी 3 सेंटीमीटर होगी, अतः त्रिज्या 3 सेंटीमीटर होगी। प्रश्न क्रमांक 10, यहाँ आपको 2 संकेंद्रीय वृत्त दिखाए गए हैं। छोटे वृत्त की त्रिज्या 3 और बड़े की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, तो इसकी जीवा की लंबाई ज्ञात करना है। हम यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे छोटे वाले त्रिभुज में और हम ए एम का मान निकालने का प्रयास करेंगे। सो कितना बनेगा मेरे पास ए एम का स्क्वायर प्लस का 3 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर। यहाँ थोड़ा सा और सॉल्व करते जाएंगे, ए एम स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर माइनस का 3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 3 का स्क्वायर 9, ए एम स्क्वायर घटा दिया कितना आएगा 16। सो ए एम स्क्वायर और तो ए एम बराबर कितना हो जाएगा, अगर आप यहाँ से कर्णी रूट हटाएंगे तो कर्णी लग जाएगा। ए एम बराबर आपके पास कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर होगा। ये कितना हो गया 4। तब जीवा की लंबाई, किसकी लंबाई निकालना थी, जीवा की लंबाई, जीवा की लंबाई ए बी बराबर कितना हो जाएगा, अरे भाई ये 4 और ये भी 4 होगी, जैसे ये 4 थी ऐसी ये, क्योंकि दोनों इक्वल है, पिछले क्वेश्चन में हम आपको बता चुके हैं। तो कितना हो जाएगा 4 गुणे 2 अर्थात कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर होगा। मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आप लोगों को हमारे वीडियो अच्छे लगे होंगे। अभी तक हम आपको बहुत सारे वीडियोस, प्रश्न बैंक के लगभग 25 वीडियोस हम आपको दे चुके हैं। उम्मीद है कि आपको सारे वीडियोस अच्छे लगे होंगे। आप हमारे जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। सहयोग के लिए धन्यवाद।